Hello everyone, welcome to Mandal classes. Hope you all guys are doing well. And in previous video we have done types of capacitor and their derivation. The results are for parallel plate capacitor epsilon naught A by D, and in case of cylindrical capacitance equal to 2 pi L epsilon naught log B by A, and third one is capacitance for spherical plate 4 pi epsilon naught AB by B minus A. This is capacitance of different shapes for parallel capacitor with dielectrics C is equal to epsilon naught AK by D. तो ये सब फार्मूला हम लोग कल डेराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है? कैपेसिटर मेनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने पास, कोई भी सर्किट है इसमें अगर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस समझ में आता है आप लोग। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक। तो इसमें जो भी एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होगा और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये एनर्जी को स्टोर करेगा, एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, और ये एनर्जी इंस्टेंटेनियस एनर्जी होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस होता है जो कि बहुत ही कम टाइम में एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है पूरे सर्किट में, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कितना एनर्जी जो है कैपेसिटर में स्टोर होता है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनर्जी कैसे स्टोर होता है कैपेसिटर में। कोई भी कैपेसिटर के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, ठीक है। कोई भी डिवाइस हो उसका कैपेसिटी होता है, उसी तरह कैपेसिटर का भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है कि वो कितना वोल्ट का करंट को अपने पास स्टोर कर सकता है, ठीक है, कितना वोल्ट का पोटेंशियल उसमें रह सकता है, ठीक है। सपोज कीजिए 6 फैराड उसमें एनर्जी स्टोर है, ठीक है। 6 फैराड का अगर कैपेसिटेंस उसके पास है, तो अगर उसमें उस सर्किट में जैसे ही करंट का फ्लो बंद होगा, तो वो जो 6 फैराड उसके पास कैपेसिटेंस है वो एनर्जी के फॉर्म में पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है कैपेसिटर का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। A small amount of charge dq is given, then its potential a small amount of charge dq is given at any instant, then its potential become v, ठीक है। सपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद डेराइव करेंगे। then its potential
become V. Okay. Therefore, work done in giving a small charge dq is, तो जो इस चार्ज को अगर कोई कैपेसिटर में हम दे रहे हैं, कोई स्मॉल चार्ज को एक कैपेसिटर में दे रहे हैं, तो उस चार्ज को, उस पोटेंशियल, उस चार्ज को, जो भी एक कैपेसिटर है, अगर कोई डीक्यू चार्ज को इसमें देना है, तो इसमें जो वर्क डन लगेगा उससे हम लोग डेराइव करेंगे कि इसके पास कितना एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, वर्क डन इन गिविंग अ स्मॉल चार्ज dq, तो dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। ये हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन का फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, उसी से यहाँ पर एक फॉर्मूला आया। ठीक है, w इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। ठीक है, स्मॉल वर्क डन है इसीलिए dw से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और स्मॉल चार्ज है इसलिए डी क्यू से। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग दिस। ठीक है, by integrating this we have dw is equal to, we can write potential is equal to q by c। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसका। ठीक है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। आई हैव बाय q is equal to cv। ठीक है, अब फ्रॉम दिस वी कैन राइट v is equal to q by c। ठीक है, तो उसी से हम लोग लिखे हैं। ठीक है, q by c, नाउ q by c इंटू डी क्यू। तो हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है डी क्यू के टर्म में। ठीक है, तो कांस्टेंट जो भी है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर w इज इक्वल टू क्या है, 1 बाय c इंटीग्रेशन q इंटू डी क्यू। ठीक है, ये आया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो W इज इक्वल टू 1 बाय सी, Q का डिफरेंशिएशन DQ के टर्म में क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2। ठीक है, Q स्क्वायर बाय 2, इसका फॉर्मूला कल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी है a टू द पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, तो सिंपली 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो वर्क डन क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय टी। तो हम लोग जानते हैं वर्क जो है, वर्क और एनर्जी अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो वर्क यहाँ पर जो हम लोग, जितना वर्क लगेगा उतना ही एनर्जी स्टोर होगा। जितना वर्क डन लगेगा यहाँ पर इस चार्ज को यहाँ पर इसमें भेजने के लिए, उतना ही एनर्जी इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर, तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ठीक है, लिख सकते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड को हम लोग सिंपली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसको अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, u इज इक्वल टू, इसको तोड़ सकते हैं, हाफ q को लिख सकते हैं हम लोग CV, यही से जो फॉर्मूला अभी देखे थे हम लोग उससे, तो लिख सकते हैं c स्क्वायर b स्क्वायर, q इज इक्वल टू CV बाय c। सिंपली c कट गया तो क्या बचा, u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, दो फॉर्मूला हम लोग को मिला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के परसेप्शन से। ठीक है, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय सी, u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, और इसको एक और टर्म में हम लोग तोड़ सकते हैं, स्पेस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली लिख सकते हैं हम लोग CV स्क्वायर, तो CV को Q लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो सिंपली लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। तो एनर्जी का तीन फॉर्म में हम लोग को मिला फॉर्मूला, U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V। ठीक है, तो इतना एनर्जी स्टोर होता है किसी भी कैपेसिटर में। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एनर्जी डेंसिटी के बारे में। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी एक
छोटा सा कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसी इसी पर बेस्ड होता है, जितना एनर्जी होता है उसका हम उसी के बेस्ड पर एनर्जी डेंसिटी निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी चार्ज अगर कैपेसिटर में दे रहे हैं तो उसमें जो वर्क डन लग रहा है वही एनर्जी उसमें जाके स्टोर होगा। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिजिक्स का रूल, फंडामेंटल रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं हम लोग, जो वर्क कर रहे हैं चार्ज को कैपेसिटर देने में, उतना ही वर्क का अमाउंट का एनर्जी जो है कैपेसिटर में स्टोर होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू हाफ क्यू बी, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, और यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी डेंसिटी के बारे में, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर मेनली यूज होता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। सर्किट को अचानक अगर कोई हाई वोल्टेज करंट पास हो रहा है कोई भी सर्किट में, और अचानक करंट पास होना रुक जाए तो उसमें सर्किट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसीलिए उसमें लगाया जाता है कैपेसिटर, ताकि कैपेसिटर क्या करता है, थोड़ा सा इंस्टेंट बहुत कम टाइम के लिए उतना एनर्जी जो स्टोर करके रखता है वो पूरा सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब इसको तोड़ के लिख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े U इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इस कोई भी तीनों में कोई भी फार्मूला के टर्म में निकाल सकते हैं, हम लोग इसके कैपेसिटेंस के टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कैपेसिटेंस को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वल हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या एनर्जी है जो कैपेसिटर में स्टोर होता है। अब हमको एनर्जी डेंसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे। सिंपली क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए इसको वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। यू इज इक्वल हाफ सी बी स्क्वायर बाय बी। अब इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, इसको इजी फॉर्मूला लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हाफ सी को क्या लिख सकते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वी पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़े थे, V इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, ठीक है। EDR लिखते थे, या फिर D जो भी है डिस्टेंस का जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो V इज इक्वल टू EDR लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, बड़ा D ले रहे हैं तो बड़ा D लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम को हम लोग तोड़ सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज वॉल्यूम। कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होता है, लेकिन बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम एरिया लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं, या फिर हाइट को हाइट लिख सकते हैं, लेकिन हाइट भी क्या है, एक डिस्टेंस है, तो लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू डी। अब डी से डी कट गया, डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए से ए कट गया, ठीक है। बचा क्या, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। 3 स्टार इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पर U क्या है, U रिप्रेजेंट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी हो गया कंप्लीट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो अब हम लोग को ऑल ओवर दी सिनारियो के बाद ये समझ में आ रहा है कि जो एनर्जी स्टोर है कैपेसिटर पर, वो मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। जो हम लोग चार्ज दे रहे हैं वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये एनर्जी डेंसिटी उसी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ना कोई डिस्टेंस है ना एरिया है, मतलब कोई
ऐसा नहीं है कि अगर कोई कैपेसिटर छोटा है या कोई कैपेसिटर बड़ा है तो इसका एनर्जी डेंसिटी में फर्क होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, जितना हम लोग चार्ज उसमें दे रहे हैं वो चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ना है, ठीक है। कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लासेस में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े, ठीक है। कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन कोई भी चीज का हो सकता है। बहुत आप फ्लावर का दुकान में जाइएगा वहां भी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, अलग अलग फूल का कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है। उसी तरह फिजिक्स में भी कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको अलग अलग सर्किट के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहला पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग इसके आगे बढ़े उससे पहले कुछ बात याद रखना है, ठीक है। इन जूनियर क्लासेस वी हैव स्टडीड रेजिस्टेंस, ठीक। In parallel circuit, resistance 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू सिंपली R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट। तो ये रेजिस्टेंस का केस में, अब हम लोग कैपेसिटर का केस में देखते हैं कि पैरेलल और सीरीज में क्या अंतर है, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होता है हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एक रिलेशन होता है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है। वो रिलेशन हम लोग को बोर्ड का सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर में हम लोग अगर डीपली पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में बनता है वो कैपेसिटर में उसका जस्ट ऑपोजिट बनता है, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट ऑपोजिट होता है उसमें। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस में, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो वो सब चीज अलग नहीं होता, बस अलग क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन अलग होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सपोज कीजिए एक सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, ये रहा, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानना इजी है, आपको बस देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक कैपेसिटर के बाद उसका एक टर्मिनल के बाद दूसरा टर्मिनल आता है। पोटेंशियल में क्या होता था, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। उसी तरह इसमें भी एक कैपेसिटर के बाद अगर इस कैपेसिटर के बाद इसमें आ रहा है और इसके बाद फिर इस तरह के कैपेसिटर में जा रहा है, फिर इसमें आ रहा है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो मेन टर्मिनल से टोटल कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। दोनों ऑल टोटल कैपेसिटर जो है सब यहाँ से यहाँ जा रहा है और टर्मिनल से जुड़ रहा है, ठीक है। ये भी यहाँ से जुड़ रहा है, ये भी यहाँ से जुड़ रहा है, तीनों देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तीनों एक दूसरे का टर्मिनल को टच कर रहा है। ये पहला टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल, तीनों टच कर रहा है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इससे जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर ये टर्मिनल को ये पहला कैपेसिटर टच किया है तो दूसरा कैपेसिटर जरूरी नहीं है कि पहला को टच करे, ठीक है। अगर सिंगल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉम्बिनेशन में रहा तो नहीं टच करेगा, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ गया, फिर ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर, ठीक है, और ये रहा टर्मिनल बी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक से एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक दोनों टर्मिनल को हर कैपेसिटर टच नहीं कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर है, कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उस सर्किट को हम लोग तोड़ के बना सकते हैं। अगर उसको तोड़ेंगे तो एंड में हम लोग को यही मिलेगा कि जो सारा सर्किट है तोड़ने के बाद दोनों टर्मिनल को टच कर रहा है, तो वो पैरेलल का केस है। और जो दोनों टर्मिनल को सब कैपेसिटर अगर टच नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन बोल देंगे, ठीक है।
अब इसमें याद रखने वाला बात ये है कि इसमें पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हम लोग पढ़े पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर करंट का बात हम लोग नहीं करेंगे, करंट हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्टैटिक पोजीशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो स्टैटिक जगह पर कैसे, तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव अलग अलग तरीके से करता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, एक होता है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपना ही जगह पर, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक होता है वाइब्रेशन मोशन और एक होता है लीनियर मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल का केस में, ये पैरेलल है, ठीक है, और ये सीरीज है। दूसरा यहाँ पर चार्ज का बात करेंगे तो चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब यहाँ पर चार्ज अलग होगा, यहाँ पर चार्ज अलग होगा, यहाँ पर चार्ज अलग होगा। अगर यहाँ पर अगर हम चार्ज क्यू दिए तो हो सकता है यहाँ पर Q1 हो, यहाँ Q2 हो, यहाँ Q3 हो, लेकिन हम यहाँ जाने के बाद जो पोटेंशियल भी है वो भी इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। और तीसरा आता है कि कैपेसिटेंस का क्या होता है, हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन एक ओरली देखना है कि होता क्या कैपेसिटेंस। तो पैरेलल के केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस से थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में इंक्रीज करता था, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीरीज में देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, चार्ज सेम रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर चार्ज हम क्यू दिए तो इसके पास भी क्यू रहेगा, इसके पास भी क्यू रहेगा, इसके पास भी क्यू रहेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, जहां पर उसको एक टर्मिनल पॉइंट मिलता है दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने के लिए। यहाँ पर तो कोई अलग अलग डायरेक्शन है नहीं, तो ये सीरीज हो गया, ठीक है। अब सीरीज में चार्ज जो है सेम है, पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। और कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात हो गया कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका डेरिवेशन दोनों का देखेंगे, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का केस में डेरिवेशन करते थे, ठीक है, इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सॉरी, अब हम लोग के पास क्या, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल सेम होता है, इतना याद रखना, ठीक है। पोटेंशियल के केस में, ठीक है, उसको लिख सकते हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली Q बाय V इज इक्वल टू Q1 बाय V प्लस Q2 बाय V प्लस Q3 बाय V, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हम लोग इसके फॉर्म में प्लस करते जाएंगे, जितना कैपेसिटेंस आएगा अलग अलग, ठीक है, उसका चार्ज अलग अलग होगा सब कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो Q बाय V इज इक्वल टू Q1 डॉट 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 Qn बाय V, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग तोड़ सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q बाय V क्या होता है, C होता है, Q बाय V फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी V, तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C3 डॉट डॉट Cn। तो ये क्या हो गया, पैरेलल का केस, जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में पैरेलल में नहीं आता था, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन होता था, यहाँ पर पैरेलल का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, इससे जस्ट अपोजिट देखेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये देखते हैं, ये सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे V बाई Q इज इक्वल टू V1 बाई Q, V2 बाई Q डॉट 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 विथ N बाई Q। यहाँ पर क्या है, सीरीज का केस में पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है, उसमें भी पोटेंशियल अलग अलग होता था, करंट सेम होता था, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है और चार्ज सॉरी पोटेंशियल अलग अलग है
और चार्ज सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 1/c, ठीक है। q/v होता है c, तो v/q हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/c, ठीक है, इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 डॉट 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 1/cn, ठीक है। ये हो गया सीरीज का केस। अब देखिए हम लोग को समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस क्यों पैरेलल के केस में इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि सिंपली जोड़ रहे, जितना कैपेसिटर बढ़ाएंगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पैरेलल का केस में क्या है, जितना कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे उतना कैपेसिटेंस घटेगा। जैसे कैपेसिटर आप सपोज कीजिए 4 कैपेसिटर आप लगाए हैं, ठीक है, चारों 2-2 वोल्ट का है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज का केस में कैपेसिटर बढ़ाने से कैपेसिटेंस घट रहा है और यहाँ पर बढ़ाने से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल टॉपिक कवर कर लेते हैं पूरा, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछला चैप्टर में पिछले के केस में भी हम लोग पढ़े थे। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस गाइस, कॉल आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स मेनली 2 पार्ट होता है डाइलेक्ट्रिक्स का, ठीक है। एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर, ठीक है। और दोनों के बारे में हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है। पोलर बोलते हैं अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उसके बीच में अगर पोलर है तो दोनों के बीच में जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस बच जाता है। सपोज कीजिए पोलर का एग्जांपल देते हैं हम लोग पहले कि NaCl, MgCl, ठीक है, इसे पोलर इन नेचर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 molecules having positive and negative charges does not coincide two molecules, center of 2 molecules, ठीक है। center of 2 molecules having positive and negative charges does not coincide each other, ठीक है, does not coincide each other। मतलब क्या है कि Na प्लस का जो भी एटम है और Cl माइनस का जो भी एटम है इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है इसमें सेंटर ऑफ 2 molecules having positive and negative charges coincide each other। ये क्या होता है, दोनों कोइंसाइड हो जाता है। क्यों कोइंसाइड होता है, बेसिकली इसका रीजन इसलिए ये है कि नॉन पोलर जो होता है ना वो मोस्टली जो होता है अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे एग्जांपल इसका क्या होता है, O2, N2 एक्सेट्रा। तो सेम मॉलिक्यूल का होता है ना तो उसका सेम साइज होता है, सेम एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, सेम मास होता है। इसके कारण क्या होता है
कि O2 का जो दो को मास है ना, O और O, ठीक है, अलग अलग दिखाने के लिए किए, ठीक है। तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसीलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इसमें डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। अब देखेंगे हम लोग कि क्या इफेक्ट पड़ता है अगर कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज हम लोग को देखना है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हम लोग देख लिए कि दोनों का सेंटर जो है एक का जो है कोइंसाइड होता है, एक का कोइंसाइड नहीं होता है, जिसके कारण एक में डाइपोल मोमेंट बनता है, एक में डाइपोल मोमेंट नहीं बनता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इसको समझना है बारीकी से कि अगर सपोज कीजिए दो प्लेट है, ठीक है, प्लेट नहीं, सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ डाइपोल का केस ले लीजिएगा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ये सिंपली एक चार्जेस है दो अलग अलग, उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसमें हम लोग एक मॉलिक्यूल्स को रख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसी में दोनों मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दो अलग अलग कलर से दिखाते हैं, ठीक है, दोनों में सेमी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दोनों में सेमी मॉलिक्यूल। तो हम लोग पढ़े कि दोनों का जो होता है कोइंसाइड हो जाता है, दोनों कोइंसाइड हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर दोनों में डिस्टेंस नहीं होता है, जिसके कारण इसका डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। अब क्या होता है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की ओर मूव करता है और इसका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर मूव करता है, ठीक है। तो लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे नोट करके, व्हेन non-polar molecules are kept in external field, the positive charge are cooled towards negative पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव लिख सकते सिंपली, पॉजिटिव आर कूल टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट लिख सकते हैं, ठीक, पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव टुवर्ड आर कूल टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, while negative part are pulled towards पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है दोनों में, ठीक है, तब जाके दोनों एक दूसरे से कॉम्बाइन हुआ है, ठीक है। तो दोनों में तो हम लोग देख चुके थे कि डाइपोल मोमेंट नहीं होता, दोनों के बीच में जो सेंटर का है वो डिस्टेंस नहीं होता है, ना के बराबर होता है बिल्कुल। अब इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करने लगा, और मूव करने लगा इन द सेंस इलेक्ट्रॉन की तरह मूव नहीं कर रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, ठीक है, और इसका नेगेटिव पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज की तरह मूव कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि दोनों का मूवमेंट के कारण दोनों में खिंचाव हो रहा है, ठीक है, दोनों में, अगर ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों मॉलिक्यूल ऐसे है, एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। और ड्यू टू दिस there is a small distance
between two molecule, and hence causes dipole moment. अब क्या हुआ, दोनों के बीच में जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आ गया थोड़ा, तो उसमें क्या होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है दोनों के बीच में। हम लोग पढ़ चुके हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो दोनों में डिस्टेंस हो तभी डाइपोल मोमेंट हो सकता है। तो दोनों में डिस्टेंस जैसे ही क्रिएट हुआ तैसे डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लिए कि नॉन पोलर को अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पोलर जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे कि ये दोनों में जो गैप आया, सपोज कीजिए इसको ई नोट है। ठीक है, ई नोट, और यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं ईपी। ठीक है, ये ई नोट था, ये ईपी है। तो अब इससे क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि तो क्या हुआ यहाँ पर, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी, और ईपी क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक, तो E क्या हो गया, ई नोट माइनस ईपी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन के कारण क्रिएट हो रहा है, उसमें जब दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिस्टेंस बन रहा है, तो उसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसको ईपी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, हम लोग पोलराइजेशन पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई नोट माइनस ईपी। ई नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, और ईपी क्या है, जो पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई नोट माइनस ईपी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, दोनों का रिलेशन देखते हैं। ठीक है, दोनों में रिलेशन कैसा है, ई नोट और ई में रिलेशन कैसा है। ठीक है, ठीक है, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ई नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, जितना ई नोट होगा उतना ई है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था उतना ही ई नोट है। ठीक है, तो अब जब इसको क्या बोल सॉरी, ई नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो जब इसको हटाएंगे हम लोग तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक्स आएगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स, इसी को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही के जो है डाइलेक्ट्रिक्स है। तो के इज इक्वल टू क्या है, ई नोट बाई ई। के इज इक्वल टू क्या है, ई नोट बाई ई। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ना थोड़ा सा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो के इज इक्वल टू ई नोट बाई कि मेटल के अंदर चार्ज, सॉरी ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि मेटल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना आपको। ठीक है, के इज इक्वल टू ई नोट बाई। ठीक है, अगर ई नोट और ई दिया हुआ तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं कि इसको डाइलेक्ट्रिक्स कितना है, या फिर डाइलेक्ट्रिक्स दिया हुआ तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू सॉरी ई नोट इज इक्वल टू के इंटू ई। इसी फॉर्मूला को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का डाइलेक्ट्रिक्स का पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अगर दो कैपेसिटर साथ में है, ठीक है, दो कैपेसिटर साथ में है, उसमें कुछ कैपेसिटेंस है दोनों में अलग अलग। ठीक है, उसमें दोनों में अलग अलग कैपेसिटेंस के साथ साथ पोटेंशियल है, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना निकलेगा। कॉमन पोटेंशियल हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्किट में क्या करते थे हम लोग, अगर V सेम है तो सिंपली ऐड कर देते थे, तो कैपेसिटेंस के केस में सिंपली पोटेंशियल ऐड नहीं होता। ठीक है, तो नाउ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल बिटवीन टू कैपेसिटर, common potential between two capacitor. Basically, if there are two capacitor of different capacitance and different potential, then we can find their
common potential through this formula. Okay, if we consider is C1 and C2 and V1 and V2, ठीक है, then their common potential is V common is equal to C1 V1 plus C2 V2 by V1 plus V2. Very important formula. Okay, common potential between two capacitor, ठीक, having different capacitance and different potential difference. ठीक है, this is the formula of common potential. ठीक है, C1 V1 plus C2 V2 by V1 plus V2. और छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, लॉस ऑफ एनर्जी by bringing to charge capacitor. ठीक है, by bringing near to charge capacitor. ओके, तो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, उसको भी कवर कर लेते हैं. लॉस ऑफ एनर्जी, अगर दो चार्ज कैपेसिटर को पास लाते हैं, सपोज कीजिए ये एक चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, और ये भी एक चार्ज कैपेसिटर है. अगर दोनों को पास लाते हैं, ठीक है, तो दोनों में स्लाइटली लॉस इन एनर्जी देखा जाता है. ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बाद में इसको प्रूव किया गया. ठीक है, और इसका डेरिवेशन जो है हम लोग को नहीं पढ़ना है, फिर भी हम लोग देख लेंगे. ठीक है, कि कैसे होता है. ठीक, एनर्जी दोनों के बारे में हम लोग जान रहे हैं. एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, U इज इक्वल टू हाफ CV². एनर्जी हम लोग एनर्जी का डेरिवेशन देख चुके हैं. ठीक है, अब देख रहे हैं दो चार्ज कैपेसिटर को जब पास लाते हैं तो दोनों में स्लाइटली लॉस ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी बाय ब्रिंगिंग टू charged capacitor loss of energy by bringing to charge capacitor near to charge. ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी बाय ब्रिंगिंग नियर टू चार्ज कैपेसिटर, दो चार्ज कैपेसिटर को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उसमें स्लाइटली लॉस ऑफ एनर्जी देखा जाता है. ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे U बिफोर क्या है. पहले से क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर. सिंपली बिफोर क्या है, यही है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर. ये सिंपली हम लोग पढ़ चुके हैं. जब दोनों डिस्टिंक्ट पोजीशन पर था, अलग अलग पोजीशन में, तो अलग अलग एनर्जी उसमें स्टोर था, इसीलिए हम लोग C1 V1 अलग अलग लिए. ठीक है, अब जब दोनों को लाए तो बिफोर जब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, जब लाए थे तो दोनों में टोटल एनर्जी कितना था, दोनों को ऐड कर दिए. अब U आफ्टर देखते हैं हम लोग. U आफ्टर क्या हो जाएगा, हाफ CV² ही होगा, लेकिन C क्या होगा वहां पर, C1 प्लस C2, दोनों कैपेसिटेंस का ले रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2. ठीक है, और V क्या है, V हम लोग कॉमन पोटेंशियल पढ़ चुके हैं. अगर दो को चार्ज को आपस में लाते हैं तो दोनों का कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जा रहा है. ठीक है, और अगर दोनों का कैपेसिटेंस जुड़ जा रहा है तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले पढ़े हम लोग. ठीक है, तो क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर. ठीक है, हाफ CV² है, C क्या है, सॉरी C क्या है, C1 प्लस C2, और V क्या है, कॉमन पोटेंशियल दोनों का. ठीक है, तो इसका सपोज कि ये C1 है, V1 है, C2 है, V2, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाय V1 प्लस V2. ठीक है, तो ये क्या निकल गया, U बिफोर निकल गया, U आफ्टर निकल गया. ये पहले एनर्जी था, ये बाद का एनर्जी. अब हम लोग पूरा इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, बहुत लंबा इसका डेरिवेशन जाता है. ठीक है, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जब हम लोग U बिफोर माइनस U आफ्टर करते हैं, ठीक है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि एक पॉजिटिव
आउटलेट आता है हम लोग के पास, एक पॉजिटिव आउटलेट आता है हम लोग के पास, ठीक है। अगर कोई u बिफोर माइनस u आफ्टर कर रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव आउटलेट आता है। इसी को जो है सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करके, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि u बिफोर माइनस u आफ्टर गिव्स पॉजिटिव आउटलेट विच मीन्स देयर इज स्लाइटली लॉस ऑफ एनर्जी, because when we subtract two numbers and give a positive outlet means first number is greater than second number, ठीक है। बेसिक चीज है, बेसिक चीज है कि u बिफोर और u आफ्टर को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आउटलेट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है कि ये u बिफोर जो है ये बड़ा है इससे, ठीक है, बिगर, ये क्या है, स्मॉलर है। दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव चीज आ रहा है, इसका मतलब पहला चीज जो है वो दूसरा से बड़ा है सिंपली। तो u बिफोर बिगर है, u स्मॉलर, u आफ्टर स्मॉलर है। तो इसका मतलब क्या, इसमें अगर कुछ था u और इसमें u माइनस समथिंग थीटा या कुछ भी ले सकते हैं, u माइनस p कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, u से p टर्म घटा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसीलिए बोला जा रहा है कि दो चार्ज्ड कैपेसिटर को आपस लाते, साथ लाते, पास लाते हैं तो दोनों में देयर इज अ स्लाइटली लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था हम लोग की, हम लोग समझ में आ गया कि u बिफोर माइनस u आफ्टर पॉजिटिव आया, ठीक है। अब इसके कारण तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि दो चार्ज कैपेसिटर को सामने लाएंगे तो दोनों के एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, तो दोनों के एनर्जी में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी देखा जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सब कुछ किए। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़े, पोटेंशियल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो कैपेसिटर के बाद हम लोग डिफरेंट शेप पर देखें कि कैपेसिटेंस कितना होता है, पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि कैपेसिटर को साथ ला रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल कितना आ रहा है, उसको चार्ज कैपेसिटर को पास ला रहे हैं तो उसमें कैसे एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग का द एंड है इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।